बच्चों हम करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल जो है 11.1 एग्जांपल्स हम करने लगे हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक के अंदर जो सॉल्व भी है वो है 11.1। उसकी जो स्टेटमेंट है आपकी बुक के अंदर, व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट टेम्परेचर 27 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। आई रिपीट, व्हाट इज द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या करना है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, जबकि हमें जो गिवन दैट है वो है टेम्परेचर। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जो गिवन दैट है वो है बच्चों टेम्परेचर जो कि दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो केल्विन के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करें 273 प्लस डिग्री सेल्सियस करते होते हैं, 27 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टेम्परेचर टोटल हो जाएगा 300 केल्विन। 300 केल्विन हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है क्या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये हमने निकालनी है। ठीक है बच्चों, हम इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें हमने कहा था कि हमारा जो टेम्परेचर होता है एक्चुअली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के। या एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। उसकी इक्वेशन यूज करेंगे यूजिंग इक्वेशन हमारे पास है T इज इक्वल टू 3/2/3 K इंटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। K हमारे पास यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻³ केल्विन जॉल पर केल्विन होती है। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को यूज करना है। इसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं वो टेम्परेचर है, केल्विन और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज करने के लिए इस फैक्टर को उधर रहने देते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी को। जबकि बच्चों ये वाली चीज जो 3K जो है ये डिवाइड और उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। T मल्टीप्लाई 3K, ये स्मॉल k है, ओवर 2। अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। टेम्परेचर 300 है, 3 एज इट इज, K 1.38 10⁻⁻23 जॉल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय 2। ओके बच्चों, अब हमने क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी 6.21 10⁻⁻21 जॉल। 6.2 into 10⁻⁻21 joule. So बच्चों, this is the average kinetic energy. It's very simple and it's very small numerical problem. और इसके चांसेस ये हैं कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसे जरूर देखना है एक दफा। अब हम करने जा रहे हैं जी नेक्स्ट अपनी न्यूमेरिकल एग्जांपल। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल है वो है 6.2। तो 6.2 के अंदर देखते हैं, सॉरी 11.2 के अंदर देखते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल एग्जांपल हमारी है 11.2। 11.2 की जो स्टेटमेंट है बच्चों वो पढ़ने लगा हूं। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द एयर एट STP, इन एयर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द एयर एट STP। हमने क्या करना है कि जी स्टैंडर्ड टेम्परेचर देखना है, स्टैंडर्ड प्रेशर देखना है। ठीक है, तो मालूम करनी है एवरेज स्पीड। सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे इसका, हमने जी एवरेज स्पीड मालूम करनी है, V एवरेज।
ये वी एवरेज जो है बच्चों आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है हमारे पास 0 डिग्री होता है, ठीक है, या आप इसको कह रहे हैं 273 केल्विन। ये हमारे पास है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। जबकि बच्चों अगर हम बात करें उसी के स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर अगर हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखा और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर अगर हम उसी फार्मूले को यूज करें तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² होती है, और उसी को फार्मूले को यूटिलाइज करके हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो अगेन वही यूजिंग इक्वेशन, टेम्परेचर जो होता है हमारे पास क्या था 2/3 के और एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जबकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको पता है हाफ mv²। इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमने वी एवरेज लेना है, मैथ्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करके हम लिखेंगे v² एवरेज। ओके, अब देखें आप यहाँ पे 3 के डिवाइड और उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, टेम्परेचर के साथ 3 के मल्टीप्लाई हो गया, जबकि मैथ्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू थोड़ी पुट करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू। अब मैथ्स जो है बच्चों, क्योंकि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक्चुअली अब एक मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता, ठीक है, वहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फॉर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हम लेते हैं Na, जो कि है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 × 10⁻23 02 to 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स हम लिख सकते हैं ऐसे, m हमने निकालना है सबसे पहले, वो होगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर 23, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है एक एटम का 16 होता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है तो 2 एटम होते हैं, O2 यानी 32 ग्राम। तो मास हमारे पास बच्चों आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 6.022 10⁻23, ठीक है। इसको जब हम निकालते हैं तो इसकी वैल्यू एज इट इज यही लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको आप सोल्व करके भी लिख सकते हो वहां पे, जबकि आप इसकी वैल्यू एज इट यहां से निकाल के भी आप इसकी जगह पुट कर सकते हो। ओके जी, इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। ये डाटा मैं साफ करने लगा हूं, होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हमने ये वैल्यू वहां पुट करनी है, टेम्परेचर भी हमें गिवन है, के की वैल्यू हमें पता है, तो v² होगा टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास 273 मल्टीप्लाई बाय 3, जबकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 1.38 10⁻⁻23 है, जबकि मैथ्स के एज इट इज हम लिख लेंगे ये 32 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। अब बच्चों करना ये है कि हमने इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 1.38 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6.022 10⁻23 डिवाइड बाय 32। ये रेसिप्रोकल के नीचे रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या लेंगे, रेशियो नीचे रेशियो है, ठीक है, रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगी। अब हमने इन तमाम क्वांटिटीज को जो न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करना है, और 32 पे जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आंसर आ जाता है वी एवरेज स्क्वायर आ जाता है 212693 212693 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ अंडर रूट लेना है, तो ये वी एवरेज स्क्वायर
जो है वी एवरेज रह जाएगा, जबकि इसका जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 461 मीटर पर सेकेंड जो है बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द molecules of oxygen molecules in the air at STP, at standard temperature and pressure. So in this way we can solve this numerical problem. ये भी easy है, इसमें थोड़ा सा करना ये है कि हमने इसको थोड़ा रीअरेंज करना है, रीअरेंज करके फॉर्मूले को अपने ईज के मुताबिक, अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको रीअरेंज करेंगे और इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बल्कि न्यूमेरिकल एग्जांपल जो है हम करने जा रहे हैं वो है 11.3। The statement of this numerical example is a gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross-sectional area 0.10 meter square. The pressure of the gas is maintained at 8,000 Newton per meter square. When heat is slowly transferred, the piston is pushed up through a distance of 4.0 centimeter. If 42 joule heat is transferred to the system during the expansion, what is the change in the internal energy of the system? ओके बच्चों, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अगर हम गौर से देखें, स्टेटमेंट को जो हमें गिवन दैट है, सॉल्यूशन में हम सबसे पहले वो लिखेंगे। अगर हम गौर से इस स्टेटमेंट को देखें जो इसमें हमें गिवन दैट है, वो ये दिया गया है कि हमारे पास एक पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है, वो एरिया जो है वो है 0.10 मीटर स्क्वायर दिया गया है, एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज जो हमें दी गई है, प्रेशर दिया गया है जो कि उस पिस्टन के ऊपर है, P 8000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहां पास्कल। जबकि दूसरी चीज जो दी गई है वो है व्हेन पिस्टन पुश थ्रू अ डिस्टेंस, जबकि डिस्टेंस आप कह लें इसको डेल्टा वाई, वो दिया गया हमें 4 सेंटीमीटर, यानी 4.0 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जब हमने प्रीवियस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, चाहे वो एग्जांपल थी, चाहे वो इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे, हमने करना ये होता है कि जो यूनिट है उसे हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सेंटीमीटर है, आपको पता है लेंथ का हमारे पास मीटर होता है, इसे 100 पे डिवाइड करेंगे, बाय डिवाइडिंग 100 वी कैन हैव मीटर। ओके बच्चों, इसे हमने 100 पे डिवाइड करना है, ठीक है, जिसे 100 पे डिवाइड करेंगे आगे 0.04 मीटर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वेरिएबल जो कि दी गई है हमें हीट, और वो हीट दी गई है जी 42 जॉल हीट जो है ट्रांसफर होती है सिस्टम के अंदर, वो हम देखते हैं 42 जो हीट है उसे आप क्यू कह लें, डेल्टा क्यू भी कह सकते हैं, चेंज इन हीट, जबकि इसके लिखेंगे 42 जॉल जो है बच्चों ये दी गई। ओके, इस स्टेटमेंट से हमने जो एक्सट्रैक्ट की हैं ये तमाम वेरिएबल्स, जिसमें एरिया है, प्रेशर है, चेंज जो सिस्टम का जो वॉल्यूम चेंज होता है, पिस्टन अपलिफ्ट होता है, और साथ में जो है हीट जो ट्रांसफर होती है। मालूम हमने करना था चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो द वेरिएबल चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों ये हमने निकालना है। अब ये सारा जो डाटा हमारे सामने है, अगर हम इन सारे डाटा को देखें और जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, न्यूमेरिकल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूलाए जो थे वो हमने देखे थे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने वर्क डन निकाला था, ठीक है, उस वर्क डन को हमने लिखा था, वर्क डन एक्चुअली था हमारे पास प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम के साथ था, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को अगर हम देखें तो एरिया और तीसरी लेंथ जो है, 3 लेंथ होती है वॉल्यूम के अंदर हमारे पास, थर्ड लेंथ ये इंक्लूड हो जाएगी, यानी इसकी जगह पे हम लिखेंगे प्रेशर एरिया इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। ये दो चीजें जो हैं यानी एरिया इंटू डेल्टा वाई ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, हमने निकालनी है डेल्टा यू। डेल्टा यू जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने यूज किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन जो थी बच्चों वो थी क्यू, जब किसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस सिस्टम के अंदर दो चीजें जो है, दो फिनोमिना आकर होते हैं कि वो सिस्टम कोई वर्क डन करता है प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी जो है यानी उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, तो वो आता था हमारे पास W इंटू प्लस डेल्टा यू। अब चूंकि हमने यहां पे निकालना है डेल्टा यू
तो इसको अगर हम रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो इन इक्वेशंस को बच्चों, ये दो इक्वेशंस है बेसिक, इन दो इक्वेशंस को हम यूज करके इस न्यूमेरिकल एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट वर्क डन, जो कि उस सिस्टम ने करना है। पिस्टन ने जब अपलिफ्ट होना है, कोई ना कोई मैकेनिकल वर्क डन होगा। तो प्रेशर हमें दिया गया है 8000, मल्टीप्लाई एरिया हमारे पास है 0.10, मल्टीप्लाई जो पोजीशन थी पिस्टन की 0.4004 मीटर। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 32 न्यूटन मीटर, जो कि है वर्क डन हमारे पास W 32 न्यूटन मीटर, जो कि बच्चों इक्वल होता है जॉल के, बिकॉज वी नो दैट द यूनिट ऑफ वर्क डन इज सेम एज यूनिट ऑफ एनर्जी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू, वही फॉर्मूला जो मैंने रीअरेंज करके लिखा था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q minus W. Now let's substitute the values of the variables. Q 42 minus 32, so equals 10 joule. So this is the change in internal energy जो required था हमें, जो हमने find out करना था इस numerical example के अंदर।